नमस्कार, आप देख रहे हैं फैटी क्लास और मैं होशियास। चलिए आज आप देखने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट में यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपने सिंपल प्रेजेंट में क्या क्या पढ़ा है? आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है, आपने ट्रांसलेशन भी पढ़ लिया है और इसका टाइप भी आपने पढ़ लिया है कि कैसा कैसा रहेगा सेंटेंस, उसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब उसका यूज हम लोग सीख रहे हैं। आखिर इसका यूज हम लोग कहां कहां करने वाले हैं? सिंपल प्रेजेंट मैंने सीख लिया है, अब उसका यूज क्या है ना, कहां कहां उसको बोलेंगे। तो पहला रूल आपका है कमेंट्रीज ऑन मैचेस। कोई भी मैच हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो और लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, लोग पूरा मैच देख रहा है और वहां माइक लेकर आप कमेंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी सिंपल प्रेजेंट में कमेंट्री करते हैं। कहां करते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। अब आप बताइएगा, रोहित ने छक्का मारा, तो छक्का मारा तो सिंपल पास्ट है, लेकिन बोलना कहां है? सिंपल प्रेजेंट में। और सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो रोहित ने छक्का मारा, तो ये तो मारा तो उसके बाद ना आप बोल रहे हैं जी, तो बाद में आप बोल रहे हैं तो सिंपल पास्ट में ना आपको बोलना चाहिए, लेकिन आप बोल कहां रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है ना? तो इसीलिए रोहित हिट अ सिक्स नहीं, हिट का V2 क्या होता है? मारना का इंग्लिश हिट, और हिट का V2 हिट ही होता है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट में आप बना रहे हैं, इसलिए रोहित हिट्स अ सिक्स ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए बुमराह ने महत्वपूर्ण विकेट लिया, तो विकेट ले लिया तब ना बोल रहे हैं कमेंट्री में माइक पर कि बुमराह टेक्स एन इंपॉर्टेंट विकेट वंस अगेन। ठीक है, तो आप एक बात बताइएगा, बुमराह ने विकेट लिया तो ले लिया, कैच लिया होगा, कोई आउट कर दिया होगा, रन आउट, उसके बाद ना बोले हैं। ठीक है, तो वहां पर टुक होना चाहिए सिंपल पास्ट के अकॉर्डिंग। विकेट लिया लास्ट में आ रहा है, लेकिन आप बोल क्या कहा रहे हैं? सिंपल बना कहा रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट में, क्योंकि आप आंख से देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, देख रहे हैं बोल रहे हैं, देख रहे हैं बोल रहे हैं, तो वहां पर कभी भी मैच का कमेंट्री हो सिंपल प्रेजेंट में बोलेंगे। इसलिए आपका आंसर होगा बुमराह टेक्स एन इंपॉर्टेंट विकेट। टेक्स और यहां एस लगा हुआ, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट का यूज। तो पहला आपने देख लिया कमेंट्री ऑन मैचेस, चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट मैच हो, कोई भी मैच हो। दूसरा रूल आपका है न्यूज़पेपर का हेडलाइंस हो या फिक्स्ड टाइम हो। न्यूज़पेपर का हेडलाइंस हो, जैसे कि प्रधानमंत्री कल पटना आएंगे, प्रधानमंत्री कल पटना आएंगे, तो आप बताइए आएंगे तो फ्यूचर है, प्रधानमंत्री कल पटना आएंगे तो फ्यूचर है, बनना क्या चाहिए? इसका सेंटेंस बनना क्या चाहिए? बनना चाहिए द प्राइम मिनिस्टर विल कम टू पटना टुमारो, ये बनना चाहिए था। लेकिन नहीं, ये न्यूज़पेपर में जब भी लिखा जाएगा हेडलाइंस, तो ये क्या होता है? फिक्स्ड होता है। कभी बड़े बड़े आदमी का प्लानिंग क्या होता है? फिक्स्ड होता है, फिक्स है वो आएंगे तो आएंगे, कल बारिश हो जाए या कल मेरा तबीयत खराब हो जाए, हम देखने नहीं जाए पटना पीएम मोदी को, लेकिन वो तो जरूर आएंगे। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े आदमी का टाइम क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ठीक है, और वो जो है न्यूज़पेपर में हेडलाइंस में ऐसे लिखा जाएगा द प्राइम मिनिस्टर कम्स टू पटना टुमारो। हाँ, टुमारो आ रहा है, टुमारो को वो आ रहे हैं, लेकिन लिखा जाएगा सिंपल प्रेजेंट में, मतलब सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। ठीक है, तो कभी भी हेडलाइंस हो, ठीक है, न्यूज़पेपर का या आपका फिक्स्ड टाइम हो, कहां बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट में। कल पटना आएंगे, ठीक है, लेकिन बनेगा सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, और एक देख लीजिए, आरएन कॉलेज रीओपन्स ऑन मंडे। आरएन कॉलेज सोमवार को खुलेगी, तो सिंपल सी बात है भाई, सोमवार तो आया नहीं है, सोमवार कल है, तो जब कल खुलेगी तो फ्यूचर है, तो फ्यूचर में बनना चाहिए सेंटेंस आपका आरएन कॉलेज विल रीओपन ऑन मंडे। नहीं, कॉलेज का भी टाइम फिक्स्ड होता है, कॉलेज अपने टाइम पर खुलेगी तो खुलेगी, है ना। हाँ ठीक है, कल खुलने वाली है, आप नहीं जाइएगा कि अरे बारिश हो रहा है सुबह सुबह हम नहीं जाएंगे, तो क्या आपके नहीं जाने से कॉलेज नहीं खुलेगी? खुलेगी। आपके न जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है कॉलेज पर। ठीक है, या आप सोच रहे होंगे अरे पहला दिन खुल रहा है, 10 दिन बाद खुल रहा है, ठीक है, बच्चा थोड़ी आएगा, आज हम नहीं जाएंगे, तो क्या आपके ऐसा सोचने से कॉलेज नहीं खुलेगी? खुलेगी, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग खुलेगी, टाइम फिक्स्ड है, इसलिए कहां बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट में। तो क्या बनेगा? आरएन कॉलेज रीओपन्स ऑन मंडे, सिंपल प्रेजेंट में। तो क्लियर हो गया रूल आपका, न्यूज़पेपर का हेडलाइंस और फिक्स्ड
टाइम भी क्लियर हो गया। अब आगे रूल 3 है, प्रोवर्ब्स हो या कोटेशंस हो, कोई भी प्रोवर्ब्स हो या कोटेशंस हो, कहां बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट में। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहां इज की जगह वाज कर सकते हैं। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, थी नहीं, है, तो सिंपल प्रेजेंट में। मैन इज मोर्टल, आदमी मरणशील होता है कि होता था? तो होता है, तो कहां बनेगा? सिंपल प्रेजेंट में, है ना। ई जगह क्या है? V5 है, वर्ब का 5वां फॉर्म है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम जो है एक दिन में नहीं बना है। एक के प्रोवर्ब है पूरा किताब में, उसका नाम है रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। जितना आप देखिएगा प्रोवर्ब सब सिंपल प्रेजेंट में है, मतलब सब प्रेजेंट में है, ठीक है। और यही एक प्रोवर्ब है, याद कर लीजिए, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम जो है एक दिन में नहीं बना है, कहने का मतलब क्या हुआ? कोई काम आप एक दिन में पूरा थोड़ी कर लीजिएगा, कोई आपका घर बनने में टाइम लगेगा, तो लगेगा। कोई काम अच्छा करने जा रहे हैं, टाइम लगेगा। तो वही एग्जाम्पल दिया जाता है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम एक दिन में नहीं बना है, ठीक है। आगे रूल आपका 4 है, स्टार्टिंग विथ हेयर और देयर। हेयर और देयर से अगर सेंटेंस अगर आपका स्टार्ट होता है तो आप जान लीजिए कि वहां पर सिंपल प्रेजेंट आएगा। कहने का मतलब है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 आएगा। क्या लगा रहेगा? तो बोलिए, स्टार्टिंग हेयर या देयर से, हेयर या देयर से, तो सिंपल प्रेजेंट आएगा। तो बताइए, हेयर डैश माय टीचर, तो केम या कम्स? तो कम्स, कहां टिक मारेंगे? कम्स में। तो क्या बोलेंगे? हेयर कम्स माय टीचर, है ना, यहां मेरे शिक्षक आते हैं। देयर द ट्रेन, है ना, ट्रेन वहां जाती है, तो क्या हम लिखेंगे? वेंट की गोज, तो गोज लिखेंगे, वेंट नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि सेंटेंस हेयर और देयर से स्टार्ट होगा तो वो टेंस का वहां नाम बढ़ जाएगा सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ेंगे, रूल 5 है, हैबिचुअल एक्शन। कोई भी हैबिचुअल एक्शन हो जो आपका आदत बन चुका है, आदत बन चुका है आपका, जैसे सुबह सुबह उठना है, आदत बन चुका है। सुबह सुबह उठ के प्रैक्टिस करना है सिंगिंग का, एक्सरसाइज करना है, ये आपका आदत बन गया है। तो हैबिचुअल कोई भी एक्शन होगा ना, कहां बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट में। तो आई गेट अप एट 5 o'clock डेली। डेली आप कितने बजे उठते हैं? 5 बजे, या तो आदत हो गया तो गेट अप करेंगे, गॉट अप नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना? आगे जनरल ट्रूथ, कोई भी जनरल कोई ट्रूथ हो, ठीक है, जैसे बोलेंगे स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, सबको पता है भाई कि स्मोकिंग कीजिएगा तो शरीर पर कैसा बुरा असर पड़ेगा, सबको पता है। 2 and 2 makes 4, देखिए मेक्स और मेक दोनों यहाँ है, दोनों अपना अपना जगह सही है, दोनों सही है। 2 and 2 makes 4 और मेक, दो दो 4 होते हैं। देखिए मेक्स वाला भी सही है, मेक वाला भी सही है, लेकिन कोई पूछेगा कि ज्यादा सही कौन है, पहला है ना, इंपोर्टेंस किसको देंगे? तो मेक्स को, ये ज्यादा सही है, ठीक है, दोनों सही है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा रहेगा मिक्स वाला, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, रूल 7 है, साइंटिफिक ट्रूथ। साइंटिफिक ट्रूथ, कोई भी आप देखते होंगे, आप साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कोई आप प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई चीज लेते हैं, डालते हैं, हटाते हैं, तो कहां बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट में। ऐसे देख लीजिए, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बॉइल्स, देखिए एस लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट है। साइंटिफिक जो भी होगा बात, जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कहां बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट में। यूनिवर्सल ट्रूथ, दुनियावी सत्य बात, जैसे बोलेंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, कि उगता था, तो उगता है, कहां बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट में। इसलिए मैंने क्या बोला? द सन राइजेज, सिंपल प्रेजेंट है, एस लगा दिए, V5 हो गया, ठीक है। अगला देखिए, कुछ कीवर्ड्स है, कुछ वर्ड्स है जो कि कहीं लिखा रहेगा तो हम पहचान लेंगे कि वो मेरा सिंपल प्रेजेंट है। अब वो वर्ड कौन सा होगा? often, seldom, daily, usually, generally, if, unless, until, till, every, इतना वर्ड कहीं लिखा रहेगा, often, seldom, daily, usually, generally, if, unless, until, till, every, है ना, तो कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट होगा। तो he often does here, he often does here, ठीक है। तो he often does here, यहाँ often लगा हुआ है, रूल में कहीं आपका often दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो he often came की comes, तो comes होगा, कोई दिक्कत? if you dash fast you will win the race, ठीक है। तो अब देखिए if लगा हुआ है, कहीं रूल में कहीं if लगा हुआ है? हाँ यहाँ if लगा हुआ है,
तो इफ रहेगा तो कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। और सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो बताइए रन होगा कि रैन होगा, तो रन होगा, रन भर लीजिए, रन भरिए यहाँ पर, तो रन V1 है और V1 क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है, V1 या V5 होना चाहिए, ठीक है। दे सेल्डम टू पटना, अब सेल्डम लग गया है, रूल में सेल्डम है, हाँ सेल्डम है, सेल्डम रहेगा तो कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट, जिसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो गो हो जाएगा, क्योंकि वेट आपका V2 है, गो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दे सेल्डम गो टू पटना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। अब जाकर आपका सिंपल प्रेजेंट कंप्लीट हुआ। ऐसे हम लोग को पढ़ाई करना था बढ़िया से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।